जय हिंद भाई लोग। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में नंबर सीरीज के कॉन्सेप्ट को चर्चा करेंगे और इसके आने वाले इसके आधारित सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम जानते हैं कि नंबर सीरीज होता क्या है। तो नंबर सीरीज जैसे कि नंबर से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें नंबर के बारे में पूछा जाएगा। तो नंबर के बारे में किस प्रकार से पूछा जाएगा उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग यह सीरीज चला रहे हैं कि जितने सारे रीजनिंग का चैप्टर होता है उसको हम सबसे पहले कंसेप्ट के माध्यम से सभी चैप्टरों को खत्म करेंगे और उसके आधारित सभी क्वेश्चन को फिर बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारे इस प्रकार से जो जिस जर्नी चलता आ रहा है इस प्रकार से हम बहुत सारे चैप्टर को पीछे कवर कर चुके हैं। अगर आप पीछे सभी चैप्टर का अगर कंसेप्ट आपको अगर ध्यान में नहीं है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए आपको कंसेप्ट के क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो पिछले चैप्टर का हम लोग कंसेप्ट को क्लियर कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में जो कि नंबर सीरीज के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। तो नंबर सीरीज मीन्स नंबर के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, तो नंबर के बारे में किस प्रकार से पूछा जाएगा इसी को हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो नंबर को इसमें क्यूब के माध्यम से पूछा जा सकता है, कोई नंबर में प्लस भी किया जा सकता है, माइनस भी किया जा सकता है, इंटू भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाई जिसको कहते हैं, डिवाइड भी किया जा सकता है जिसको भागा कहते हैं। तो बहुत सारे तरीके से जो कि नंबर सीरीज में क्वेश्चन जो कि सवालों को पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं हम इसको किस प्रकार से इसके सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल नंबर सीरीज का पहला सवाल यहाँ पे देखेंगे हम। पहला सवाल क्या दे रखा है, 8 दे रखा है, 13 दे रखा है, 23 दे रखा है, 43 दे रखा है, यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है और फिर यहाँ पे 163 दे रखा है, फिर 323 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या समझे कि किस प्रकार से लेटर को सबसे पहले ध्यान में आएगा कि यहाँ पे जो कि बढ़ाया गया 8 से जो कि 13 हो गया, 13 से 27 हो गया। तो हमें यहाँ जो कि दिमाग में आना चाहिए कि लेटर को सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो कि बढ़ाया गया। ठीक है, यहाँ तक तो आ गया। उसके बाद क्या किया गया, जिस प्रकार से यहाँ पे किया होगा उसी प्रकार से यहाँ भी किया जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे क्या किया गया। सबसे पहले देखेंगे 8 तो है यहाँ पे, 8 में यहाँ देखेंगे 13 बन जा रहा है, मतलब कि +5 हो रहा है। 8 5 13, ठीक है, 8 5 13 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 10 बन रहा है, प्लस 10 हो रहा है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो कि अगर यहाँ पे देखते डिफरेंस तो यहाँ पे डिफरेंस कितना बन रहा है, यहाँ पे डिफरेंस जो कि कितना बन रहा है, 20 बन रहा है, +20 बन रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे तो यहाँ पे जो कि इसका डबल यहाँ पे 5 के डबल 10 बन रहा है, 10 के डबल 20 बन रहा है। अब 20 का डबल यहाँ पे 40 बनना चाहिए। तो 40 और अगर 43 को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पे बन के आता है मेरा कितना, 83 बन के आता है, कितना 83 बन के आता है। फिर यहाँ पे अगर हमें लग रहा है कि यह सही या गलत है या हमें चेकिंग करना है, ठीक है, तो इसी प्रकार से हम इसको यहाँ पे जिस प्रकार से संख्या संबंधित है इसी प्रकार से यहाँ पे संबंधित करके देखेंगे। अगर यह सॉल्व अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो हमारा आंसर सही है, अन्यथा या जो कि हम लोग रूल लगाए हैं या गलत साबित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे +20 हुआ, इसका डबल यहाँ पे हुआ, इसका डबल यहाँ पे हुआ। ठीक है, इसका डबल फिर यहाँ पे हो गया, फिर इसका अगर यहाँ पे 40 हुआ था, ठीक है, इसका डबल, फिर इसका डबल अगर यहाँ पे कहते हैं 80, तो 80 और 80 और 83 कितना हो जाएगा, तो 80 और 83 कितना बन जाएगा साथियों, तो 80 83 130 बन जाएगा। मतलब यह जो कि हमारा आंसर जो कि आया वह बिल्कुल 100% सही है। इसको हम एक और टाइप से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, जो कि नंबर सीरीज का सवाल है उसको अलग अलग ट्रिक से जिस प्रकार से हम चाहे उसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वह ट्रिक या क्वेश्चन को जो कि आंसर आएगा उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक है, तो इसके बहुत सारे माध्यम से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको एक और ट्रिक के माध्यम से इसको हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं एक और ट्रिक इसका क्या हो सकता था अगर हम इसको अगर ध्यान में नहीं रखते हैं कि या 5 10 इसका मतलब डबल प्रकार से सॉल्व हुआ। ठीक है, तो एक और ट्रिक के माध्यम से इसको देखते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो सेकेंड ट्रिक क्या है, सेकेंड ट्रिक अगर यहाँ पे अगर हमारे माइंड में आ रहा है कि इसका डबल से यहाँ पे -3 कम है, कितना, इसका 8 दूना 16 होता है, तो 8 दूना 16 से -3 कम है, कितना, 8 दूना 16 से -3 कम कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ठीक है, इसी बार से यहाँ पे देखते हैं 13 दूना 26, 26 से यहाँ पे 13 दूना 26 इंटू 2 -3 हो रहा है। तो यहाँ जो कि रूल जो हम लोग लगा रहे हैं वह फॉलो हो रहा है।
तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे 23 दूना 46, 46 से -3, फिर यहाँ पे 43 यहाँ पे डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा 86, 86 -3 83 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग सेटिस्फाई हो गया कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन बना सकते हैं। तो यहाँ जो कि प्रूव हो गया है कि नंबर सीरीज के सवालों को एक से अधिक माध्यम से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ना कि अगर किताब में दिया हो तो हम बोलेंगे कि सिर्फ यही तरीके से बन सकता है, ना ही इसको हम और भी माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर सीरीज के सवालों को हम एक से अधिक माध्यम से सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए हम इसके बारे में, कंसेप्ट के बारे में चर्चा करें, ना कि हम क्वेश्चन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम कंसेप्ट जानेंगे इस वीडियो में कि किस प्रकार से क्योंकि नंबर सीरीज के सवालों को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसका सेकेंड टाइप है इसका। सेकेंड टाइप क्या है इसका? सेकेंड टाइप किस प्रकार से इसका हम बनाएंगे सेकेंड टाइप को, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे डबल कभी भी इंटू हो नहीं सकता। इतना तो हमें पता है कि अगर हम इंटू करेंगे तो बहुत बड़ा संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पे हम डिफरेंस ही देखेंगे कितना बढ़ रहा है कितना घट रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे +4 जो कि बढ़ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ 15 15 30 31, मतलब यहाँ पे +16 बढ़ रहा है। कुछ यहाँ पे दिमाग में आना चाहिए हमारे दिमाग में कि यहाँ पे अगर देखते हैं तो +2 मतलब कि 2 का क्यू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 4 का क्यू हो रहा है, मतलब कि यहाँ पे 2 का क्यू, यहाँ पे 4 का क्यू। यहाँ पे कितना डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है 31। यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस कितना हो रहा है, तो 31 होता है 62, 62 और 4 62, और फिर 31 होता है कितना, 31 62 होता है 62 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है देखो, घटाते हैं हम सबसे, ठीक है। 260 में से 231 को घटाते हैं, ठीक है। 7 में गया 6 बच गया, 6 में 3 गया 3 बच गया, मतलब कितना 36 आ रहा है, ठीक है। इतना साथियों यहाँ पे 36 आ रहा है, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आ रहा है 6 का स्क्वायर आ रहा है कितना। तो यहाँ से हमें याद दिमाग में है कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ 4 का स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ 6 का स्क्वायर बन रहा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे 2 4 6 और 8, तो आने वाला संख्या जो कि 8 का स्क्वायर बनेगा, ठीक है। यहाँ पे 2 4 6 8, तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है। तो यहाँ पे 64 बढ़ाएंगे, कितना 64 बढ़ाएंगे तो 267 में अगर हम 64 को अगर जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 267 में अगर हम 64 को अगर हम जोड़ते हैं, 7 4 11 हाथ में 1, 6 6 12 13 3 हाथ में 1 और 2 1 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 3 1 आ जाएगा, ठीक है। जो यहीं पे संख्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें यह कंसेप्ट निकल के आया कि एक तरीके से हम जो कि एनालॉजी के नंबर सीरीज के सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते। हम कहीं कहीं पे डिफरेंस आता है, कहीं कहीं पे गुणा आता है, कहीं पे स्क्वायर आता है, तो बहुत सारे जो कि वेरिएंस होते हैं इसको सॉल्व करने के, ठीक है। तो इसी वजह से हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं इसको, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यह हमारे थर्ड क्वेश्चन बन के आया, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन को हम देख रहे हैं क्या हो रहा है। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे 30 है, थर्ड क्वेश्चन में 30 से यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 100 का डिफरेंस है, +100 हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 130, यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है, घटाएंगे इसको हम 350 में से, 350 में अगर 30 को अगर मल्टीप्लाई घटाते हैं तो 0 कम 0, 5 में 3 गया 2 बच गया, और 3 में से गया 220। यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे जो कि 220 बन रहा है, यहाँ पे 220 का अंतर हो रहा है, मतलब यहाँ से 120 का अंतर हुआ। फिर यहाँ भी अगर यहाँ पे 120 का अंतर हुआ, यहाँ भी अगर हम 120 जोड़ते हैं तो 220 में अगर हम 120 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 220 और 1 कितना आएगा 340। तो 340 अगर हम इसमें जोड़ते हैं, 350 में अगर 340 हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो 350 में अगर हम 340 अगर जोड़ते हैं तो 0 कम 0, 5 4 9 और 1 3 3 6, तो यहाँ पे 690 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं पे जो कि स्क्वायर आ जाएगा, कहीं पे इंटू हो जाएगा, कहीं कहीं डिफरेंस के माध्यम से ही बन जाएगा, ठीक है। तो बहुत तरीके से हम जो कि एनालॉजी के सवालों को हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे वेरिएंस के हिसाब से हम एनालॉजी के सवालों को सॉल्व कर सकते हैं।
तो इसी प्रकार से जो थर्ड क्वेश्चन अभी तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अभी देखेंगे हम लोग फोर्थ क्वेश्चन, फाइव क्वेश्चन को देखेंगे, फोर्थ क्वेश्चन को देखेंगे बाद में, ठीक है। तो फाइव क्वेश्चन में क्या है, फाइव क्वेश्चन में 33, यहाँ 53 दे रखा है, यहाँ पे 61 दे रखा है, यहाँ पे 85 दे रखा है, यहाँ पे 97 दे रखा है, यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है, यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर तो नहीं हो रहा है, डबल हो रहा है, डबल तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या, डिफरेंस देखेंगे साथियों, क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। यहाँ पे कितना आ रहा है, 20 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना +20 हो रहा है, कितना +20 हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे क्या हो रहा है, यहाँ पे 33 53 से 61 हो रहा है, मतलब कि +8 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ 61 71 81, मतलब यहाँ पे 24 +24 हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 85 10 95 और 2 कितना, यहाँ पे 12 हो रहा है, +12 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 हो रहा था, यहाँ पे 8 हो रहा है, यहाँ पे 24 हो रहा है, यहाँ पे 12 हो रहा है, मतलब यहाँ पे दो सीरीज बन रहा है। पहले 20 से 24 हुआ, फिर 8 से 12 हो गया, फिर 20 से 24, फिर 24 से 28 हो जाएगा यहाँ पे। इसी प्रकार से फिर यहाँ पे 8 से 12 हो जाएगा, 12 से फिर 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग का यही पूछा है, जो कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 20 का डिफरेंस हो रहा है, 20 से चला जाएगा 24, 24 से चला जाएगा 28, तो 97 में अगर हम 28 को जोड़ते हैं तो 97 क्या, यहाँ पे 97 थे, यहाँ पे 28 को अगर जोड़ते हैं तो 8 से 15 5 हाथ में 1, 9 2 11, 9 2 11 12 125, यहाँ पे हमारा 125 बन जाएगा, ठीक है। कितना बन जाएगा, यहाँ पे हमारा 125 बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम 6 सवाल को सॉल्व करते हैं। 6 सवाल में क्या दे रखा है, तो 6 सवाल में हम देखेंगे कि यहाँ पे 27 दे रखा है, यहाँ पे 125 दे रखा है, यहाँ पे 343 दे रखा है, यहाँ पे 729 दे रखा है, और यहाँ पे ब्लैंक दे रखा है। क्या, यहाँ पे हमारा ब्लैंक दे रखा है, कितना, यहाँ पे हमारा ब्लैंक दे रखा है, ठीक है। तो इसको देखने के बाद हमारे दिमाग में घंटी बजना चाहिए कि यहाँ पे क्यों दे रखा है। साथ में एक चीज यह है कि अगर हमें एनालॉजी या कोई भी सवालों को सॉल्व करना है, चाहे रीजनिंग हो चाहे वो मैथ हो, हमें कम से कम 20 तक तो क्यों याद रखने ही होते हैं, लेकिन उसके बजाय क्योंकि 30 तक स्क्वायर भी याद रखना होता है, ठीक है। तो यह ध्यान में रखेंगे कि हम अगर रीजनिंग और मैथ के सवालों को सॉल्व कर रहे हैं तो 30 तक स्क्वायर और 20 तक जो कि क्यू याद रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इसको देखने के बाद हमारे दिमाग में घंटी बजता है, यह है कि यह जो कि 3 का क्यू है, कितना है, 3 का क्यू है। फिर यहाँ पे देखेंगे 5 का क्यू आ रहा है, फिर इस बार से 7 का क्यू बन जा रहा है, यहाँ पे 9 का क्यू आ रहा है, ठीक है। मतलब हर जगह पे क्यू ही है, ठीक है। यहाँ पे 3 था, यहाँ पे +2 हो रहा है, फिर यहाँ पे +2 हो रहा है, 5 2 7 हो रहा है, 7 2 9 हो रहा है, फिर 9 2 हम 11 कर देते, 11 का क्यू। साथियों 11 के क्यू में पता होना चाहिए, ठीक है। तो 11 के क्यू होता है 1331, ठीक है। कितना, 1331। तो इस प्रकार से हम 5 सवालों को एनालॉजी के 5 सवालों को हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो लास्ट सवाल और जो कि 7 सवाल देखते हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो कि आकृति के माध्यम से एनालॉजी को नंबर सीरीज के क्वेश्चन को पूछा गया, ठीक है। तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन को जो कि आकृति के माध्यम से किस प्रकार से अगर दिया रहेगा तो हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं। यहाँ पे देखा 600 दे रखा है, यहाँ पे 25 दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है। इसी प्रकार से सेकंड में देखा 720 दे रखा है, 27 दे रखा है, 3 दे रखा है, यहाँ 880 दे रखा है, 31 दे रखा है, यहाँ पे ब्लैंक होगा, ठीक है, यहाँ पे ब्लैंक होगा। तो यहाँ पे हम किस तरीके से यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे कि इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, 25 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 25 का स्क्वायर, साथियों 30 तक तो हमें स्क्वायर आधा ही रखना चाहिए, ठीक है। तो 25 का स्क्वायर करते हैं तो 25 का स्क्वायर जो कि 625 हो जाएगा, कितना, 25 का स्क्वायर 625, और 625 में अगर 5 का स्क्वायर हम माइनस करते हैं तो 600 बन जाएगा। इसी वजह से इसमें देखते हैं कि 27 का स्क्वायर कितना होता है, तो 27 का स्क्वायर होता है 729। 729 में अगर हम 3 के स्क्वायर को माइनस करते हैं 720 हो जाएगा। इसी प्रकार से 31 का स्क्वायर कितना होता है, 31 का स्क्वायर पता नहीं है तो 31 का स्क्वायर निकालना है। तो 31 × 31 अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 31 मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 का कम 1 हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा,
3 और 9 हो जाएगा ना, 1 6 9 961। तो 961 में ऐसा कौन सा संख्या है कि ऐसा कौन सा संख्या का स्क्वायर है कि इसमें हम घटाते हैं तो 880 हमें प्राप्त होगा। तो इसमें हमें घटा घटा के देखना होगा कि कौन सी संख्या को घटाए हैं जो कि 880 में प्राप्त होगा। तो हम सभी संख्या घटाएंगे, तो इस पर घटाते घटाते हम 9 में पहुंचेंगे। इतना ट्राई तो करना पड़ेगा ना भाई। तो ठीक है, तो 9 हम देखेंगे। अगर हम 9 जो कि स्क्वायर होता है कितना 81 होता है, तो इसको घटाएंगे, 81 को घटाएंगे तो एक में गया 0 0 चल गया, यहाँ पे कितना बच गया 5 बच गया, इसमें गया 15 सॉरी 6 बच गया, इसमें गया पैसा गया तो 16 बन गया। ठीक है, तो 16 में 8 गया तो 8 बच गया, यहाँ बच गया 880। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे 9 बन जाएगा। तो इस प्रकार से जो कि हम नंबर सीरीज के सवालों को सॉल्व करेंगे। तो इतने सारे जो कि जितने सारे टैब बन सकते थे, जितने सारे वेरिएबल्स बन सकते थे जो कि नंबर सीरीज के सवालों को सॉल्व करने का, हम इस कंसेप्ट के माध्यम से साथियों, इस सीरीज के माध्यम से हम जो कि नंबर सीरीज के माध्यम से जितने सारे कंसेप्ट हो सकते थे हम लोग सब कंसेप्ट के माध्यम से सब क्वेश्चन को समझ चुके हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर आप सभी चैप्टर का अगर कंसेप्ट समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।